नमस्कार। नेशन 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। इस समय देश में आदिपुरुष फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उसको लेकर के कंट्रोवर्सी जारी है। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान ने इसको स्टारर फिल्म है और 18 जून को इसकी रिलीज हुई है। उसके बाद से फिल्म ने लगातार उसका पहले दिन का अगर देखें तो 100 करोड़ रुपए की कमाई की है। उसके बाद लगभग सवा 200 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। लेकिन पुरुष फिल्म जो है वो भारतीय हिंदू धर्म का जो एक बहुत ही पवित्र महाकाव्य है रामायण, उस पर आधारित है, उनके पात्रों पर आधारित है। इसलिए हिंदू संगठन जो है इस फिल्म को लेकर अपना ऐतराज कर चुके हैं, इस पर नाराजगी जताई है। और इसकी जो पटकथा, जो स्क्रिप्ट लिखी है मनोज मुंतशिर, उनको काफ़ी इसमें आलोचनाएं सहन करनी पड़ रही है। उनको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी लगातार हो रही है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक देखा जाए तो फिल्म के जो उसका कमाई है उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। लेकिन हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतर कर इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू धार्मिक भावनाओं को कहीं न कहीं फ़िल्म ने आहत भी किया है। आदिपुरुष में जो डायलॉग्स हैं, जो कहीं न कहीं संवाद हैं, वो बेहद आपत्तिजनक भी हैं, जिनमें कहीं न कहीं जो रामायण के मूल पात्र हैं, भगवान राम हैं, सीता है, कृष्ण और उनके अनुज हैं, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को लेकर के जो डायलॉग्स उसमें दिए गए हैं, वो कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं और उनको लेकर के हिंदू संगठनों की आपत्ति है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ संत और धर्म प्रचारक स्वामी आनंद जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस समय हम सहारनपुर में स्वामी जी के पास हैं। राधा कृष्ण मंदिर धाम जो उनका है, उसमें हम उनके साथ मौजूद हैं। स्वामी जी संत हैं, प्रचारक हैं और युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं धर्म प्रचारक के रूप में, और हिंदू जागरण मंच के साथ जुड़कर भी हिंदू धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए काम करते हैं। तो हम आनंद स्वामी जी के पास पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सच में आदिपुरुष फ़िल्म जो है, उसने हिंदू धर्म की जो भावनाएँ हैं, उनको आहत किया है? इस फ़िल्म को बनाने के पीछे का जो मकसद है, वो क्या है? उसको वो कैसे देखते हैं? क्या सच में हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए, या जैसा मनोज मुंशी कह रहे हैं कि नई पीढ़ी को रामायण से अवगत कराने के लिए उन्होंने इस तरह के डायलॉग्स का सहारा लिया है? उनकी बात में कितनी हकीकत है? क्या युवा पीढ़ी को रामायण से जोड़ने की बात है, या युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कहीं न कहीं आदिपुरुष फ़िल्म के द्वारा किया गया है? तो हम इन तमाम चीज़ों पर उनसे बातचीत करेंगे और आपको एक सटीक विश्लेषण देने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो स्वामी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं और हम आपके मंदिर में आए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बातचीत करके। आपका आशीर्वाद भी हमें मिले, ऐसी उम्मीद के साथ। जी, बहुत स्वागत है प्रियवर, आप मंदिर आए और निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुझे खुशी होगी। महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में लोगों को बेहतर तरीके से जानकारी मिले तो अच्छी बात है। अच्छा स्वामी जी, आपने, मुझे नहीं लगता मैं आपसे अनाधिकार वो कर रहा हूँ, इसके लिए आप क्षमा करेंगे। आपने क्या आदिपुरुष फ़िल्म को देखा है? देखिएगा, जो भी धार्मिक फ़िल्म आती थी मैं उसको देख लिया करता था, थिएटर में जाकर के देखता था। लेकिन इस फ़िल्म को इसलिए नहीं देखा है क्योंकि हम लोग इसका यदि विरोध कर रहे हैं, हम लोग वहाँ जाकर के देखेंगे तो इसका गलत मैसेज जाएगा। लेकिन आज की तारीख में इस फ़िल्म को देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं रह गई है कि बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं, बहुत सारी क्लिप्स आ चुकी हैं, बहुत सारे लोग उसके बारे में राय दे रहे हैं, बहुत सारे डायलॉग सामने आ चुके हैं, सभी गेटअप सामने आ चुके हैं। यानी जो उस फ़िल्म के अंदर है वो सभी लोगों को पता चल ही गया है। इसलिए उसके अंदर जो गंदगी, जो कबाड़ा कर दिया है सारी की सारी चीज़ों का, वो स्पष्ट रूप से अब दृष्टिगोचर है, अब उसको देखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। नहीं स्वामी जी, जैसे वो कह रहे हैं मनोज मुंशीधर जो है वो कह रहे हैं कि इसके जो डायलॉग्स हैं उनको मैंने नई पीढ़ी के हिसाब से मॉडिफाई करके, जो पुरानी रामायण है उससे थोड़ा मॉडिफाई करके आज के जो आधुनिक पीढ़ी है उसकी समझ में आए, तो इस तरह से हमने उनके डायलॉग्स को थोड़ा बदला है। आपको मैं एक बात बताऊँ कि हमारा पुराना महाभारत था। जो राही मासूम रजा हैं, उन्होंने उसके डायलॉग्स को लिखा था, बड़ा सुंदर लिखा था, बड़ा ही सुंदर लिखा था, इस बात में कोई शक नहीं है। और लाजवाब सफलता उस सीरियल ने प्राप्त की थी। लेकिन उसके बाद फिर एक महाभारत आया था जो कि शायद स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था, उसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी गई है और उसमें अगर मैं भाषा की क्लिष्टता के विषय में मैं बात करूँ, तो और ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया था। पूरे सुंदर संवाद थे, अच्छे तरीके से वो बना गया था और रेटिंग के बारे में बात करें, रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उसने भी रेटिंग्स के। तो दोबारा भी अगर अच्छा महाभारत इस तरीके से बन सकता है और अच्छे शब्दों के साथ और अच्छी भाषा के साथ में बन सकता है, तो इस बात को तो नहीं कहा जा सकता कि नई पीढ़ी के लिए हमने कुछ इस तरह के डायलॉग्स को रच दिया है जिससे कि उनकी समझ में आए।
मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। पुराने वाली अगर रामायण के विषय में बात करें तो उसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया था, लेकिन वो शुद्ध हिंदी थी। हिंदी को भी सरल किया जा सकता है। वहाँ पर उसके उसको कितना पसंद किया गया ये सर्वविदित है कि कर्फ्यू की स्थिति हो जाती थी जब रामायण प्रसारित होती थी, और उसके पश्चात जब कोरोना काल में उसको दोबारा रीटेलीकास्ट किया गया उसका, तो उस समय कितने सारे लोगों ने इसको देखा, बच्चों ने देखा, बड़ों ने देखा, दोबारा फिर बड़े अच्छे तरीके से देखा, यानी ये नए वक्त में भी लोगों ने पसंद इसको किया। तो ये तो बिल्कुल बेमाने और मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है कि हमने इसको इसलिए आसान शब्द इसके किए हैं कि लोगों की समझ में आएंगे। समझ में तो वो भी आ रहे थे, आपने आसान नहीं किए हैं, आपने शब्दों को गंदा कर दिया है। और केवल शब्दों को गंदा नहीं किया है, आपने घटनाओं को बदल दिया है, और केवल घटनाओं को नहीं बदला है, आपने गेटअप को बदल दिया है। यानी कि सारे के सारे जो मूल आधार था रामायण का, उसके साथ में जो छेड़छाड़ की गई है, वो न केवल नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि वो सजा के काबिल है। इस तरह के लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और निश्चित रूप से ऐसा बार बार होता रहेगा यदि हम इस तरह से बेहतर तरीके से इन गलत चीजों का विरोध नहीं करेंगे। अच्छा स्वामी जी, अब वो फिर वही कह रहे हैं, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और तमाम लोग फिल्म से जुड़े जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमने एक प्रयास किया था कि रामायण को नए गेटअप में लोगों के सामने ले जाएं, और जब तक लोगों ने अभी फिल्म को देखा नहीं है, हिंदू संगठनों से भी उन्होंने ये अपील की है कि आप एक बार तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के इस फिल्म को देखिएगा, और जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नई पीढ़ी को कुछ नया देने का एक प्रयास है। देखिएगा परिवर, यदि आपके मन में भक्ति नहीं है, आपके अंदर भाव नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, और सनातन संस्कृति की आप इज्जत नहीं करते हैं, आप अच्छा नहीं दे सकते हैं। भगवान कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। भगवान कोई ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर तक मनोरंजन कर लेंगे और कुछ नया दे देंगे और बस हो गया। यदि आप रामायण को देखना चाहते हैं तो राम के उस पक्ष को कहाँ दिखाया गया? जहां पर भी प्रभास दिखाई दे रहे हैं वो एक योद्धा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर क्रोध है, वो बात कर रहे हैं तो दुश्मनों का कत्ल करने की बात कर रहे हैं। श्री राम दुश्मनों का कत्ल करने की बात नहीं करते थे, वे वध करने की बात करते थे। आखिरी समय तक भी वो संधि का प्रस्ताव भेज रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे। मन में कोई भाव ही नहीं था कि रावण की भी हत्या की जाए। रामायण का जो पक्ष था वह राम की सौम्यता थी। जब स्वामी जी, डायलॉग्स बदल जाने से या थोड़ा बहुत चेंज हो जाने से, फिल्में अक्सर होती ऐसे हैं, फिल्में जो हैं हकीकत की कहानियों से थोड़ा हटके ही होती हैं, तो अगर थोड़ा बहुत डायलॉग उन्होंने चेंज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं भावना तो उसके पीछे भी राम को और सीता को, उनके पूरे कार्यकाल को, उनका जो समय रहा उसको दिखाने की है। अगर डायलॉग थोड़े बहुत इधर हो गए हैं तो उससे इतनी आपत्ति क्यों हो रही है हिंदू संगठन? माता सीता को यदि आपको इस प्रकार से आधे अधूरे कपड़ों में दिखाना है, तो उससे क्या पता चलेगा? क्या इससे हमारी क्या आप उसको बदल देंगे? यदि आप इस प्रकार के गेटअप बना रहे हैं, क्या उस गेटअप को बदल दिया जाएगा? कौन इस तरह की हेयर कट करता था जिस तरह के रावण के हुआ करते थे, क्या आप इसको बदल देंगे? जिस तरह से हनुमान वहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, क्या ये हमारी संस्कृति है? हम बच्चों को यदि दिखाएँ कि हमारी संस्कृति क्या है, तो हम रामायण को दिखा सकते हैं, और वहाँ पर जिस तरह से नमस्कार करने का तरीका है हनुमान का, क्या आप उसको बदल देंगे? किस-किस चीज़ को बदलेंगे? आप बदल ही नहीं सकते। जहाँ पर राम के भाव मिसिंग होंगे, वहाँ पर चीज़ें नहीं चलेंगी। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया जाना था, जब उनको बैठाया जाना था राजा के रूप में, उनके कार्यभार उनको मिल रहा था, अगले ही दिन उनको वनवास की तैयारी हो जाती है उनके लिए, या खबर देनी होती है माँ केकई को, जो है राम को यह खबर देनी होती है। उस समय दशरथ बुलाते हैं, भगवान श्री राम को बुलाते हैं, उनसे कहीं नहीं जाती कि बेटा मैं किस तरह से तुम्हें यह बात कहूँ जो कि तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा अन्याय भरी बात है। नहीं कह पाते। उस समय केकई कहती है कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है, और भरत तुम्हारा भाई जो है वो राजा बनेगा। तो उस वक्त भगवान श्री राम कहते हैं कि बस इतनी सी बात थी माते। उस समय जो चेहरे पर भाव थे, तो ये जो आप स्वामी जी ये जो डायलॉग्स बता रहे हैं, ये तो रामानंद सागर की जो रामायण थी, ये उसके डायलॉग हैं जो आप हमें बता रहे हैं। लेकिन ये जो नई आदि पुरुष जो आई है, इसकी स्क्रिप्ट भी रामायण पर आधारित है, तो इसमें थोड़े डायलॉग उन्होंने आज के टाइम से युवाओं की बोलचाल की लैंग्वेज में थोड़े उसको बदल दिया है, तो उसकी वजह से धार्मिक भावनाएं किस तरह से आहत हो गई? मैं कहूंगा कि जब ये डायलॉग, जो इतने सुंदर डायलॉग थे, जो इतने सुंदर प्रकरण थे, उनको पूरे तरीके से हटा दिया गया, तो फिर वो सब कुछ राम को कहाँ दिखा रहे हैं? आप तो वहां एक योद्धा को दिखा रहे हैं,
जिसका बस मकसद राम केवल यहाँ पर इसलिए नहीं कि रावण का वध करने के लिए आए थे और हमारे आदर्श हो गए। वध करने वाला हमारा आदर्श नहीं, यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि किसी का वध भी किया जाएगा, तो वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। राम का त्याग, भाइयों का प्रेम, पिता के प्रति कर्तव्य, जब जहाँ पर ये सारी चीजें मिसिंग होगी, वो रामायण नहीं हो सकती, वो रामायण से प्रेरित चीजें नहीं हो सकती। निश्चित रूप से एक साजिश है, यह कोई कोई फिल्म नहीं है रामायण से प्रेरित। अच्छा, इसमें क्या आपको स्वामी जी कैसी साजिश लगती है इसमें? साजिश कैसे हो सकती है कि एक फ़िल्म दिखाना और फ़िल्म बनाना, उसमें भी कोई साजिश हो सकती है? साजिश ये हो सकती है प्रियवर, क्या आप इस देश के लोगों से यह उम्मीद करते हैं, यदि यह कहा जाता कि हम रामायण बना रहे हैं, यदि यह प्रार्थना की जाती कि आप पिक्चर हॉल के अंदर बाहर जूते निकाल कर आइए, पिक्चर हॉल मंदिर बन जाते। आज भी राम लोगों के दिल में धड़कते हैं यहाँ पर। वहाँ पर भगवान श्री राम की वही सौम्य छवि दिखाई जाती। वहाँ पर रावण को वैसा दिखाया जाता जैसा रावण था। वहाँ किसी को घटा बढ़ाकर नहीं दिखाया जाता चीज़ों को। वहाँ बड़े सुंदर तरीके से दिखाया जाता, तो वो सारी चीज़ें सुंदर होती। हमारे इस देश के अंदर सबसे ब्लॉकबस्टर मूवीज के विषय में यदि बात की जाए, शोले का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर माँ संतोषी का नाम आएगा। और पिक्चर हॉल जो थे, सिनेमा हॉल जो थे, वो मंदिर बन गए थे। जूते बाहर निकाल करके वहां पर गए थे लोग बाग, और एक भावना लोगों के अंदर जागृत हुई थी। आप चाहे उसे अच्छा कहें, बुरा कहें, माने या ना माने, लेकिन सीधे तरीके से वह भावनाओं से जुड़ी हुई फिल्म थी। आप एक बार बनाकर कोशिश तो करते। और मैं फिलहाल कहूं कि यदि कोई डायरेक्टर हो या कोई प्रोड्यूसर हो, आज इस गलती को सुधारते हुए भगवान श्री राम का वही सौम्य और मनोहारी जो स्वरूप है उसको प्रस्तुत करते हुए रामायण को अगर बनाएगा, हाथों हाथ ये देश की जनता लेगी। मैं पक्का कहूंगा कि ये एक साजिश है। हमारे जो हमारी जो पूजनीय हैं, हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उनकी छवि को बदलने की। अच्छा, स्वामी जी, इस साजिश में तो मनोज मुंशीर जो हैं, जो एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो मनोज मुंशीर की क्या इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? वो किस तरह से ये बात समझ नहीं आ रही कि उन क्या किसी ने उनको फंडिंग की हुई है? क्या बात है कि वो इस तरह की साजिश कर रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए? वो ऐसी साजिश का हिस्सा क्यों बनेंगे? एक दोहा है रहीम साहब का, शायद है कि गर चाहो चटक न घटे, मैलो होए न मित, रज रजसू न छिवा ये नेह चीकने चित। यदि आप चाहते हैं ना कि आपकी चटक न घटे, आपकी चमक न घट जाए, तो धन रूपी धूल को अपने मन के चिकने चित पर चढ़ने मत देना। यदि आप थाली को सड़क के किनारे रख देंगे, उसमें चेहरा चमक रहा हो, पहले इतनी साफ हो, या दर्पण को रख देंगे, तो उस पर जो बार बार धूल पड़ेगी वो इतना गंदा हो जाएगा कि उसमें आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। उसके अंदर क्षमता है, शीशे के अंदर क्षमता है, दर्पण के अंदर क्षमता है आपका चेहरा दिखाने की, पर धूल चढ़ गई है। यदि आपके लिए पैसा ही सर्वोपरि हो जाएगा, तो फिर आपकी भावनाएं कहीं नहीं दिखाई तो देगी। आपका कहने का मतलब स्वामी जी ये है कि मनोज मुंशीर जो है वो पैसे के लिए अपने एक तरह से फ़िल्म को हिट करने के लिए वो उन्होंने बिज़नेस के पर्पज़ से रामायण के स्वरूप को बिगाड़ दिया है। निश्चित रूप से ऐसा ही है। मनोज मुंतशिर की पहले बहुत सारी वीडियोज़ आती थी, जहाँ पर वो हिंदू, मुसलमान इत्यादि की बात करके फ़ेमस होना चाहते थे। अब स्पष्ट रूप से इस बात का पता चल जाता है इस मूवी के बाद, यदि एक व्यक्ति के अंदर भाव नहीं है भगवान श्री राम के प्रति, और इस प्रकार का काम करने के बाद भी ढीठ होकर के वह पूरे तरीके से क्षमा नहीं मांग रहे, तो इसका मतलब ये है कि पहले जो बातें कर रहे थे, वह भी इस देश की एकता के लिए नहीं थी, या अच्छी बातें बताने के लिए नहीं थी, केवल हिंदू-मुसलमान करने के लिए थी। भावना तो उनके लिए मन में हिंदुओं के प्रति होती, नहीं, या कुछ सुधार तो स्वामी जी उन्होंने किए हैं, कुछ डायलॉग्स जो थे, जो आपत्तिजनक डायलॉग्स थे, जैसे वो था उसमें कि तेल भी तेरे बाप का वगैरह करके जो था, उसको अब बदल दिया है। लगभग 7-8 ऐसे आपत्तिजनक डायलॉग्स पाए गए थे, जिनको बदला गया है। तो अब तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए हिंदू संगठनों को। आपत्ति केवल मैं कहूँगा कि डायलॉग से आपत्ति तो 1-2% थी, मैं कहूँगा। आपत्ति तो वहाँ पर हर चीज़ से है ना प्रियवर, चमगादड़ पर दिखा देना रावण को, यह आपत्ति है। जिस तरह से वहाँ पर वीएफएक्स दिए गए हैं, वो आपत्ति है। यहाँ पर जिस प्रकार से लक्ष्मण को लक्ष्मण न कह करके शेष कहा जा रहा है, यह बेकार की बात है। यदि यहाँ पर पात्रों के नाम सही प्रकार से नहीं लिए जा रहे, ये आपत्ति है। माता सीता को अगर खाली एक ब्लाउज में दिखाया जा रहा है, माता सीता हमारे लिए क्या है, इस बात को एक वक्त समझ सकता है। यदि उनको आधे अधूरे कपड़ों में, क्या हमारी संस्कृति आधे अधूरे कपड़ों वाली है? आज अगर बच्चे आधे अधूरे कपड़े पहन रहे हैं, बच्चियां पहन रही हैं, ये हमारी संस्कृति के लिए विनाश का पोषक है। माता सीता का चरित्र यदि उनके सामने जाएगा, कितना अच्छा होगा, लेकिन वहां पर भी हम इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। पूरी फिल्म ही गड़बड़ है प्रियवर। स्वामी जी, इसको तो सेंसर बोर्ड से अनुमति मिली है, पूरा सेंसर बोर्ड ने इसको परमिशन दी है, और उसके बाद 18 जून को आदिपुरुष पूरे देश के सिनेमाघर में रिलीज हुई। तो सेंसर बोर्ड तो आपकी सरकार का है, जो इस समय केंद्र में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और वो हिंदूवादी
मानसिकता के लोग हैं, संघ से प्रेरित लोग हैं, तो क्या सेंसर बोर्ड ने और सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस चीज़ पर नज़र नहीं रखी कि धार्मिक भावनाओं को, हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली फ़िल्में, उनसे चूक हुई या वो भी इस साजिश में शामिल हैं? देखिएगा प्रियवर, यदि आप देखते हैं बहुत पुराने समय में राज कपूर की मूवीज़ आया करती थी। हालाँकि उन मूवीज़ के अंदर बहुत अच्छा संदेश भी हुआ करता था। लेकिन जिस प्रकार से राम तेरी गंगा मैली शायद वह फ़िल्म थी, उसमें मंदाकिनी को लगभग निर्वस्त्र दिया था झरने के नीचे। सेंसर बोर्ड तो तब भी था ना, तब वो गंदगी क्यों शुरू हो गई थी? जिस प्रकार से बहुत अच्छा मैसेज देने वाली फ़िल्मों के अंदर और मेरा नाम जोकर के अंदर और कई प्रकार की मूवीज़ जब हम बचपन में देखा करते थे, उनके अंदर जिस प्रकार की गंदगी आना शुरू हो गई थी, सेंसर बोर्ड तो तब भी था ना। जब किसी चीज़ में गलती होना शुरू हो जाती है ना, तो शुरुआत ही गलत हो जाती है। आज आप सेंसर बोर्ड को ये नहीं कह सकते कि सरकार ने खराब कर दिया। इस सरकार का कहीं अस्तित्व ही नहीं था, तभी से सेंसर बोर्ड खराब हो चुका था। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सनातन संस्कृति को मानते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि गलत चीज़ों का विरोध करें। कारण क्या है? यदि कोई जानता नहीं है शायद, यह जो फ़िल्म बनी है आदिपुरुष, इसका कारण क्या है? इसकी नींव कहाँ रखी गई है? एक टीवी सीरियल, टीवी पर तो नहीं, शायद वो एमएक्स प्लेयर पर सीरियल आया था राम युग करके। उसमें राम के कटिंग किए हुए थे, बाल कटिंग किए हुए थे। उसमें सारे पात्र इसी प्रकार थे, रावण भी इसी प्रकार का तो था। यानी कि आप मानते हैं स्वामी जी, कहीं न कहीं इसकी शुरुआत किसी वेब सीरीज़ से हुई थी और ये एक तरह से हिंदू जो देवी-देवता हैं, जो हिंदू समाज के पूजनीय महापुरुष हैं, उनको कहीं न कहीं उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है। निश्चित रूप से जब आप किसी गलत काम का विरोध नहीं करते, तो उससे बढ़कर गलत काम होते हैं। तो आप जैसे इजाज़त देते हैं, तब जाकर ये चीज़ें होती हैं। स्वामी जी, जैसे हिंदू संगठन दूसरे इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप भी इस फ़िल्म का विरोध करेंगे? 100% विरोध कर रहे हैं, हम पहले दिन से विरोध कर रहे हैं और सभी लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों को पुरजोर विरोध करना चाहिए, तभी जाकर के लोगों को अक्ल आएगी और इस प्रकार की चीज़ें नहीं बनेंगी। क्या आपको नहीं लगता कि जब से आपने हिंदू समाज के संगठनों ने आदिपुरुष को लेकर विरोध किया है, सोशल मीडिया पे इसके विरोध में कमेंट्स और पोस्ट आनी शुरू हुई हैं, तब से फ़िल्म और ज़्यादा हिट होने की तरफ बढ़ रही है। पहले दिन ही 100 करोड़ रुपए की कमाई की और अब जो है सवा 200 करोड़ रुपए की कमाई जो है उसको पार कर चुकी है फ़िल्म और अभी लगभग 4 दिन पूरे हुए, 5वें दिन वो अभी है। तो इतने कम समय में फ़िल्म इतना बड़ा क कमाई कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपका विरोध कहीं फ़िल्मों को हिट करने की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू करेक्ट यू कि शुरुआत में जिन लोगों ने इस फ़िल्म को देखा, उन लोगों ने इसलिए देखा कि वो रामायण को देखने के लिए गए थे। उनको इंतज़ार था कि रामायण आएगी। उसके पश्चात कुछ समय के पश्चात लोगों ने कौतूहलवश देखा। आज की तारीख में फ़िल्म औंधे मुँह जा रही है। आप अपने आप को अपडेट कीजिएगा, आपको पता चलेगा। दूसरी बात, सवाल इस बात का नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी देखेंगे कि देखो भई क्या बुराई है, वो बुरा ही देखने के लिए और उनको गाली देने के लिए जा रहे हैं। भई बुरा है, बुरा क्यों है? ताकि लोगों को बता सकें कि बुरा क्यों है। सवाल खाली हिट होना ही नहीं है, सवाल है नफ़रत पैदा होना। इस फ़िल्म के प्रति नफ़रत पैदा हुई है लोगों के दिलों में और होनी चाहिए और बाकी अब ये बिज़नेस भी नहीं कर रही है, ये औंधे मुँह जा रही है और निश्चित रूप से मैं